लाल की जय। भूल ले लो। तीसरे अध्याय में भूल उधर है। तीसरे अध्याय में संत ऋषियों ने कहा बाबा आगे की कथा क्या है, कैसे है, आप हम लोगों को पूरी कथा सुनाइए, पूरी कथा का श्रवण करना है। तब सूत जी बाबा कहते हैं कि आप लोग श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान की कथा का श्रवण करिए। तीसरे अध्याय में एक उल्कामुख नाम के राजा हैं। उल्कामुख नाम के राजा कहते हैं कि यह राजा बहुत ही दानी धर्मी, बहुत ही दान धर्म करने वाले, हीरा जवाहरात आदि का वितरण करने वाले, सर्वतोवत नदी के किनारे पर इन्होंने प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे तो जो भी गरीब मिलता था, जो भी संत मिलते थे, बहुत दिनों तक हीरा जवाहरात आदि इन्होंने बांटा। लेकिन वो कहावत है ना, जहां पर नारायण अगर नहीं है, जहां प्रभु का नाम नहीं है, स्वयं विद्यमान नहीं है, वह कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जिस पूजा में, जिस कर्म में मैं नहीं हूं, वह कर्म का फल उसे प्राप्त नहीं होगा। तो क्या किया, पति पत्नी ने खूब दान धर्म किया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने विचार किया, क्यों ना हम भगवान सत्यनारायण की कथा करें, शायद भगवान सत्यनारायण हमारी सुन ले। तो ये लोग क्या किए, सुंदर भगवान का एक मंडप सर्वतोवत नदी के किनारे पर बनाए। राजा रानी दोनों ही वहां पर बैठ करके प्रेम से भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें। कथा इनकी चल रही थी, आनंद में सब मग्न थे। उसी समय एक साधु नाम के व्यापारी व्यापार से निवृत्त होकर के बहुत सारा धन लिए हुए नौका को सजाए अपने घर को जा रहे थे। अब घर जाते समय जब उस स्थान पर आए जहां राजा भगवान की कथा कर रहे थे, तो साधु के मन में आया कि इतने बड़े राजा हैं और बैठे हुए हैं सामने, तो क्यों ना मैं इनका दर्शन या प्रणाम करके चलूं। अब सेठ जी धन को भूल गए। उन्होंने धन से भरी हुई नौका को किनारे लगा दिया, राजा के पास आए और राजा को प्रणाम किया। राजा को प्रणाम करके कहा कि राजन, भक्ति युक्ति न चेतसा, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना प्रेम के साथ आप किसकी पूजा कर रहे हैं, और यह पूजा आज जो आप कर रहे हैं इसका प्रयोजन क्या है, कारण क्या है। तब उन्होंने कहा कि यह अतुल तेजस्वी वाले श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा है, जो हम सबके परम पिता परमेश्वर है। और मैं आज यह पूजा जो कर रहा हूँ, जिस निमित्त कर रहा हूँ, वह निमित्त मेरा ये है कि भगवान प्रसन्न हो और हमारे घर में भी बाल गोपाल हो, हमारे घर में भी संतान हो। इसके लिए मैं यह व्रत कथा कर रहा हूँ। तब साधु ने कहा कि प्रभु, हे राजन, आप जैसा विचार कर रहे हैं, जैसे लिए आपने कथा को रखा है, क्या भगवान आपकी मनोकामना को पूरा करेगा। उन्होंने कहा, हमारे प्रभु में हमारा पूर्ण विश्वास है, जो कुछ कहूंगा, जो भी श्रद्धा होगी, परमात्मा उसे जरूर पूरा करेगा। तुरंत साधु ने क्या कहा कि राजन, मेरे घर में भी संतान नहीं है। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, संतान हो जाएगी। बोले क्या करना है, बोले पंडित जी के पास ले जाओ। पंडित जी के पास भेज दिया। उन्होंने सारा विधान बताया और वहीं पर संकल्प छुड़वा दिया। संकल्प ले लिए। ब्राह्मण ने पूछा संकल्प में कि सेठ जी, कन्या चाहिए कि पुत्र चाहिए। अब क्या है, पूरा विश्वास भी नहीं था कि काम पक्का ही हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि कन्या या पुत्र कुछ भी मिल जाए, कन्या पुत्र कुछ भी मिल जाए। तब वह जो है वहां से संकल्प लेकर के राजा को प्रणाम करके चल दिए। समय चक्र बीतता गया। अपने घर आए। इनके पत्नी का नाम श्री लीलावती देवी था। इन्होंने घर में आते ही अपने पत्नी से कहा, हे प्रिय, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा संतति को देने वाली, यानी संतान का सुख देने वाली है।
तो पत्नी तुरंत ही उतावली हो गई, बोले ये तो बड़ी सुंदर बात है और इस कार्य के लिए हमें यानी धर्म कार्य के लिए हमें विलंब नहीं करना चाहिए, हम इस पूजा को शीघ्र करेंगे। साधु ने कहा, हे भवानी रुको, इतना शीघ्रता भी मत करो, हमने संकल्प ले लिया है, हम पूजा तब करेंगे जब हमारे घर में कोई बाल गोपाल आ जाए। पत्नी मान गई, पत्नी मान गई। समय चक्र बीता, पत्नी स्वभाव में आई, गर्भवती हुई, 9 महीना बीता, 10वां मास लगते ही एक सुंदर श्रेष्ठ कन्या का घर में जन्म, बड़ी भाग्यशाली कन्या। जिस दिन से जन्म लिया उसी दिन से प्रतिदिन कला 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 बढ़ने लगी। कला कला बढ़ती हुई कन्या को माता पिता देख रहे हैं, खूब आनंद है कि चलो देर से ही हुआ लेकिन कुछ ना कुछ भगवान का आशीर्वाद मिल गया। गांव में नगर में मिठाइयां बटी। अब सेठ जी बार बार कह रहे हैं कि मुझे कमाने जाना है, मुझे व्यापार करने जाना है। तो सेठानी ने कहा, सुनो, पहले कथा कर लेना, इसका नामकरण करवा देना, जहां जाना है वहां चले जाना। सेठ जी बड़े चिंता में पड़े। एक दिन गांव में गए, एक पंडित जी को मिले, बोले बाबा घर चलना है। बोले क्या काम है? बोले बिटिया का नाम बताना। मेरी पत्नी बोले कि कथा कर दो तो कथा मत सुनाने लगे, खाली नामकरण कर देना। बोले चलो। आ गए, आते ही तुरंत बैठे और उसके बाद में बाबा ने पूछा कि हे लक्ष्मी, आपकी कन्या के अंदर क्या गुण है? सेठ जी क्या गुण है कन्या में? सेठ जी ने कहा, बाबा यह कन्या जिस दिन से जन्मी है उसी दिन से प्रतिदिन कला कला बढ़ रही है। कला कला बढ़ रही है। बोले कला कला तो एक ही बढ़ता है, एक ही देव है। बोले कौन? बोले चंद्रदेव। चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन कला कला बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपके कन्या के अंदर भी चंद्र का गुण आ गया है, इसीलिए आपकी कन्या प्रतिदिन कला कला बढ़ रही है। तो कहां से इसका नाम रख देते, यानी जैसा इसके अंदर गुण है, जैसा कर्म है, वैसा इसका नाम भी होना चाहिए। नाम से यानी सार्थक करे नाम को, ऐसा कर्म करना चाहिए लोगों को। बहुत सुंदर सुंदर नाम रख दें और उनके काम जो है तो उससे जो है सार्थक नहीं होगा ना। लोग यही बोलेंगे पता नहीं कौन किसने इसका नाम ये रख दिया, है ना। इसलिए जथा नामो तथो गुणा, यानी जैसा नाम हो वैसा गुण भी हमारे अंदर में होना चाहिए। अब पत्नी बड़ी खुश हो गई और बोली, बाबा सत्यनारायण कथा करना